दोस्तों वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना की आर्मी में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पर करप्शन के चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहां पर जो पुराने जो दो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया है। दोनों के दोनों बहुत ही हाई क्लास ऑफिसर्स रहे हैं। ली शंगफू और वे फंगफी, ये दोनों के दोनों करप्शन चार्जेस में पकड़े गए हैं और इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। इनके साथ क्या होगा, ये कुछ भी कोई भी जानता नहीं है। और चाइना के अंदर न्यूज आती भी नहीं है कि जो पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ। मुझे इतना मालूम है कि दोबारा उनका नाम कभी भी पब्लिक फिगर नहीं होता। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? नॉट इसलिए कि आपको एक्सपोज करने के लिए कि चाइना में कुछ भी सही नहीं हो रहा, स्पेशली आर्मी के अंदर, लेकिन कुछ और भी एक सीरियस मैटर है जिसके ऊपर मैं लाइट डालना चाहूंगा। वो मैं बाद में, लेकिन पहले हुआ क्या है। जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अंदर जब से शी जिनपिंग आए हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, नो करप्शन, यानी कि कोई टॉलरेंस ही नहीं है करप्शन के ऊपर। अगर कोई आदमी पकड़ा गया है, पैसे पकड़े गए हैं, प्रूफ हाथ में है, उसके बाद कोई टॉलरेंस नहीं है। इमीडिएटली ऐसे केसेस को सॉल्व किया जाता है। और लोगों के साथ क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि चाइना में लोगों के साथ क्या किया जाता है। अब इन्होंने जो ये दो लोग पकड़े गए, डिफेंस मिनिस्टर थे, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं थी। सीरियस वायलेशंस हैं इनके ऊपर लगाया कि इन्होंने डिसिप्लिन को वायलेट किया है। और डिसिप्लिन वायलेशन का मतलब एक ही है, करप्शन के चार्जेस इनके ऊपर हैं। ह्यूज सम्स ऑफ मनी इनके पास से मिले हैं और पता लगा कि इन्होंने ब्राइब ली है। अब भारत के अंदर भी मैं इसको रिलेट करता हूं कि हमारे यहाँ पर केजरीवाल पकड़ा गया, ह्यूज सम ऑफ मनी उसके कहने पर इधर उधर किया गया है। शिबू सोरेन को पकड़ा गया, छोड़ दिया। केजरीवाल को पकड़ा था, छोड़ दिया। लालू प्रसाद के ऊपर इतने केसेस हैं करप्शन के, पकड़ा गया है, प्रूफ हो गया है, बेल पे बाहर है। लेकिन चाइना में उल्टा काम होता है। यहां पर अगर पकड़ा गया और ये पता लग गया कि इसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसके अलावा इसने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी हैं, लड़कियों को रखा हुआ है, क्योंकि कई ऑफिसर्स को पकड़ा गया है जिनके पास 10-10, 15-15 गर्लफ्रेंड्स रखी हुई थी। गर्लफ्रेंड्स को मकान लेके दिए हुए थे और गर्लफ्रेंड्स के घरों में पैसे ठूस ठूस कर रखे हुए थे। ऑफिसर्स को पकड़ा गया, सबको टांग दिया, किसी का पता नहीं आज वो कहाँ है। और मुझे मालूम है वो 72 हुरों के पास ही पहुंचे होंगे और कोई चारा ही नहीं है इस गंदगी को साफ करने के अलावा। और चाइना बड़ी खूबसूरती से ये काम करता है। और ये लोग जो ऑफिशियल्स है, करप्ट ऑफिशियल्स, जैसे भारत में है वैसे ही यहाँ पर भी काम होता है। कई बार ये कैश नहीं लेते, ये किसी और तरह से बेनिफिट्स लेने की कोशिश करते हैं, मकान अपने नाम पे करवा लेते हैं। एक ऑफिशियल को पकड़ा गया, उसके पास 100 से ज्यादा मकान मिले। कैश नहीं था, मकान थे, प्रॉपर्टीज थी। गवर्नमेंट ने उसका सब कुछ छीनकर उसके जितने बेनिफिट्स थे वो खत्म किए और पूरी की पूरी फैमिली को जेल कर दिया। और यही होता है। उसके बाद क्या होगा, अगेन मुझे इसके ऊपर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना मालूम है कि जब भी ऐसे कोई ऑफिसर्स पकड़े जाते हैं करप्शन के केसेस में, दुनिया में जो किडनी की शॉर्टेज है वो कम हो जाती है। और जिसको एक किडनी चाहिए उसे दो दो किडनियां भी ऑफर कर दी जाती हैं। बस इसके ऊपर मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो ली शंगफू है, इन्होंने, इसके पास काम क्या था, काम थे मिलिट्री की प्रोक्योरमेंट करना, यानी कि जो आर्मी को चीजों की जरूरत होती है उसे ये परचेज करता था। उसके अंदर इसने धांधली करी बड़े लेवल पे ऊपर। और जो दूसरे वाला था, उसने तो एक और काम किया, वो तो डिफेंस मिनिस्टर था और जो स्पेस टेक्नोलॉजी होती है उसके एक्सपेंशन के लिए उसको काम दिया गया था, उसके अंदर भी उसने धांधली करी है। अब दोबारा से भारत में आते हैं। क्या भारत में लोग नहीं पकड़े गए जिन्होंने हमारे ट्रेड सीक्रेट्स को पाकिस्तान को बेच दिया, कभी अमेरिका को बेच दिया? इसरो के ही लोग पकड़े गए, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? बेल के ऊपर छूट गए हैं। ऐसे ही अगर सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई ऑफिशियल्स हैं जो बड़े बड़े कंपनीज में, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उसमें काम करते हैं, धांधली करते हुए पकड़े जाते हैं। कैश मिलता है उनके घरों से, प्रूफ हाथ में होते हैं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। लेकिन चाइना में उल्टा है। तभी यहाँ पर जिसको बोलते हैं कि आम पब्लिक में अगर जाएंगे, आप किसी ऑफिस में जाएंगे, आपको करप्शन नहीं दिखती। करप्शन होती है बड़े लेवल्स के ऊपर, और वो लोग एक एक करके पकड़े जा रहे हैं और अंदर किए जा रहे हैं या ऊपर भेजे जा रहे हैं। और ये चीज जिस दिन भारत में होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, अब इन्वेस्टिगेशन करिए, पकड़ा गया है, कोई कोर्ट
उन्हें छोड़ नहीं सकती, ऐसा रूल बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग पैसे कमाकर, करप्ट वे से पैसे कमाकर कोर्ट में जाते हैं, अपने मनपसंद जज के पास फाइल लगाते हैं और बेल ले लेते हैं। यानी कि करप्शन का पैसा करप्शन वाले जजेस के पास जाता है और छूट जाते हैं। वो कहते हैं तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। और कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हमारी या हाई कोर्ट है भारत के अंदर, उन्होंने एक ऐसा सिलसिला बनाया कि इनके ऊपर आप हाथ भी लगा नहीं सकते। अभी-अभी शर्मनाक काम जो भारत में हुआ केजरीवाल वाला, नाम था लोअर कोर्ट की जज का न्याय बिंदु। न्याय के ऊपर बिंदु लगा दी उस लेडी ने और इस सूरत को बेल दे दिया और ये बोलकर कि इतनी बड़ी फाइल है इस बंदे की, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, बेल इज ग्रांटेड। अगर चाइना होता, उस जज को भी टांग दिया जाता, जो हरकत भारत के अंदर उस जज ने करी है। क्या भारत में ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए जैसे चाइना करता है? अब आप बोलेंगे यार ये तो तानाशाही है, इसमें तो जो आप ओपोनेंट्स हैं अपने, आप उसे एक-एक करके करप्शन के चार्जेस में आप अंदर करते जाएंगे और उन्हें खत्म करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या बिना प्रूफ के किसी आदमी के ऊपर हाथ डल सकता है? नहीं डल सकता। तो चाइना के अंदर भी ऐसा ही हाल है। जब कोई चीज़ प्रूव होती है, कोई कम्युनिकेशंस हाथ में लगते हैं, कोई दस्तावेज़ लगते हैं, कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई कैश मिलता है, उसके बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और जब ये प्रूव हो जाता है कि यस, इनके घर में इतना-इतना कैश मिला है, उसके बाद आप उसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी जज के लिए या किसी भी वकील के लिए या किसी भी करप्ट आदमी के लिए। भारत में साढ़े 300 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक एमएलए के घर से मिला। क्या कुछ हुआ उसके बाद? क्या उसकी कोई न्यूज़ बाहर आई? सन्नाटा है पूरा हमारे मीडिया के अंदर। और चाइना में जैसे ही ये करप्ट आदमी पकड़े गए हैं, ये मिलिट्री के आदमी, पूरा सोशल मीडिया भरा गया है, एक मुहिम चलाई गई है कि इनके साथ क्या करना चाहिए और पब्लिक बोलती है हैंग देम। ये होता है पब्लिक के सेंटिमेंट्स को कैसे आपको उजागर करना है। मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो? ये वीडियो मैं मोदी जी के लिए बना रहा हूँ और आप सनातनियों के लिए कि हमें भी ये मुहिम भारत में चलानी चाहिए कि ये जो लोग जो पकड़े जाते हैं भारत में, इसकी मुहिम चलाकर लोगों से पूछा जाए व्हाट डू यू वांट? और मुझे उम्मीद है कि जैसे केजरीवाल जब जेल में गया था, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बोला था कि आप अपने कमेंट्स डालिए केजरीवाल के लिए। आधे घंटे में इन्हें वो व्हाट्सएप नंबर को ब्लॉक करना पड़ा क्योंकि माँ बहन की गालियां लोगों ने निकाली पूरे देश में से। सुनीता केजरीवाल बोल रही थी कि आपके जो मैसेजेस हैं ये मैं केजरीवाल तक पहुंचाऊंगी। खुद ही नंबर बंद कर दिया। क्यों? वो खुद भी सुन नहीं सकी जो लोगों ने गालियां निकाली हैं। ये मुहिम जब भारत में हम चलाएंगे तो ये सारे लोग जो करप्शन करते हैं खुलेआम, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे फेवरेट जजेस हमें छोड़ देंगे, ये तो सारे नौटंकीबाज हैं। सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट वाले पहले ठीक थे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली पैसे खाने शुरू कर दिए, लोअर कोर्ट को लगता है जब यह सुप्रीम कोर्ट में पैसे लेकर छोड़ ही देना है तो हम भी पैसे क्यों ना बनाएं। भारत में ये चीजें रुकनी चाहिए और रुकने का तरीका ये दिखा दिया चाइना ने। पैसे मिले हैं, वैल्यूएबल्स मिली हैं, आपके पास ब्राइब लिया है आपने, आपने धांधली करी है, प्रूफ आपके सामने है, टांग दो इन सबको। जब 1-2 लोगों को आप टांगेंगे, सिर्फ 1 या 2 को टांगना है, पूरा का पूरा सिस्टम भारत का ठीक हो जाएगा। ये एक्सट्रीम सीरियस नेचर का मैटर है जो मोदी जी को या हमारी गवर्नमेंट को अब स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, आप हमेशा बोलते हैं कि चाइना एक तानाशाह देश है, वहां पर जो शी जिनपिंग या जो प्रेसिडेंट चाहता है वही होता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मोदी जी भी बोलते थे, अभी मुझे मालूम नहीं इस बार उनकी वो स्टेटमेंट अभी भी रहेगी या नहीं रहेगी। ये डर अच्छा है, ये डर होना भी चाहिए। उसी के कारण चाइना के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है कि आप रात को 12 बजे, 2 बजे आप कहीं भी चले जाइए, आपको कोई इतना भी हाथ नहीं लगा सकता। जब आप यहाँ पर मेट्रो में, बसेस में, कभी भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप कभी ट्रैवल करें, इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन मजाल है इतनी पॉपुलेशन में आपको कोई छू भी जाए, मजाल ही नहीं है कि उन्हें मालूम है डंडे इतने पड़ेंगे कि कभी दोबारा से वो सीधे नहीं चल सकते। और भारत में इतनी बदतमीजी है कि वो लड़कियां देखते हैं और उन्हें जान जानकर उन्हें छेड़ते हैं। चाइना में ऐसा नहीं होता, क्यों? डर है, और ये डर होना भी चाहिए। ये जो लोग हैं, ये दो लोग जिनकी मैंने तस्वीर आपको पहले दिखाई थी, इन 2 लोगों को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी इन्होंने खत्म करी है, पूरे प्रूफ सामने रख दिए और मिलिट्री कोर्ट में कोर्ट मार्शल हो गया है। सारी बॉडीज में से निकाल दिया इनको, सारे इनके जो बेनिफिट से खत्म कर दिए, परमानेंट जेल है
और ये कभी भी सूरज की किरणें दोबारा से नहीं देखेंगे। और इन 2 लोगों के पकड़ने के बाद चाइना में इतनी खलबली है कि अगर इतना बड़ा जिसको बोलते हैं कि ये दे वर लाइक डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अगर ये 2 डिफेंस मिनिस्टर तक सेफ नहीं है, तो निचले लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? करप्शन फ्री कंट्री ऐसे ही बनता है। और मोदी जी, आपको जब ये स्टेप्स आप लेना शुरू कर देंगे और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके अंदर आप इनको भी टाइट करना जब तक शुरू नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में तरक्की नहीं आ सकती और ये सिस्टम कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको इस वीडियो के साथ मोदी जी ये समझ आएगा कि आपको अगर करप्शन मुक्त भारत बनाना है, तो कैसे हो सकता है। वो मैटर नहीं है वो कांग्रेस ही है, वो आम आदमी पार्टी का बंदा है या वो बीजेपी का ही आदमी क्यों ना हो। वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर सामने दिखता है कि उन्होंने भी पैसे लेकर इस बंदे को बेल दिया है और ये बोला है कि हमें जो ठीक लगा हमने वो कर दिया, दैट मीन्स पैसे खाकर आपको कुछ भी ठीक लगेगा, टांगना पड़ेगा आपको इन लोगों को भी, तभी ये बंदे के पुत्र बनेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.